हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है, एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में। इसके साथ ही साथ वन शॉट, प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। इस चैप्टर का भी वन शॉट वीडियो पूरी डिटेल में बहुत जल्द आएगा। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो चलिए देखते हैं इसकी सूची का संबंध एपी से है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ पे लिखते हैं हल। देखिए कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। इसको समझिए कुछ इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि कोई यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट ए है और यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं और आपको इस पॉइंट से बाई टैक्सी जाना है पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है कुछ इस प्रकार मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। यह हो गया 1 किलोमीटर, यह 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इस प्रकार की कुछ इसका दूरी है। और कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो किराया है वह 15 रुपये है। कितना रुपए है? 15 रुपये है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि इसके बाद आप जितना दूर आगे जाएंगे तो आपको प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का किराया 8 रुपये, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का किराया 8 रुपये, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का किराया 8 रुपये, इसी प्रकार चलते जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप 15 रुपये दिए, लेकिन फिर आप यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 15 और 8 जुड़ करके यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 15 और 8 23 रुपया। कितना रुपये? 23 रुपये। लेकिन अगर आप फिर 3 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो 23 और 8 जोड़ करके आपको देना पड़ेगा 31 रुपये। कितना रुपये? 31 रुपये। लेकिन उसके बाद और आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर 8 रुपये और जुड़ जाएगा और आपको देने पड़ेंगे 39 रुपये। कितने रुपये? 39 रुपये। इसी प्रकार आपका किराया जो है वह बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर पहला पद देखिए, एपी में क्या होता है ना, पद होते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह के पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A1 जो है वह 15 है। कितना है? 15 है। पहला पद कितना है? 15 है। इसके बाद से जो भी पद हैं, यानी कि 15 आपका यह पहला पद हो जाएगा, यह दूसरा पद और यह तीसरा पद और यह चौथा पद, इसी प्रकार के आपके पद चलते चले जाएंगे। और दूसरा पद यहाँ पर कितना है? 23 है। तीसरा पद आपका है यहाँ पर 31 और चौथा पद है आपका यहाँ पर यह कितना है? 39। इसी प्रकार आप चलते चले जाएंगे। अब यह जो सूची है, यहाँ पर यह सूची आपका प्राप्त हो गया। तो सूची यहाँ पर लिख सकते हैं आप। सूची आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया कितना? 15, 23, 31, 39, इस प्रकार आपको सूची प्राप्त हो गया। तो सूची प्राप्त होने के बाद यह एपी में है या नहीं, इसके लिए हमें प्राप्त करना पड़ेगा डी। क्या प्राप्त करना पड़ेगा? डी किसे कहते हैं? देखिए, सार्व अंतर को कहते हैं डी। सार्व अंतर जो होता है इसको कहते हैं डी। इसको सूचित करते हैं डी से। तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं सार्व अंतर। दो पदों के बीच का अंतर जो होता है सार्व अंतर कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे D1 निकालें, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 23 है और A1 है 15। तो इनके बीच 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का अंतर। अगर हम D2 निकालें तो D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? A3 है 31 और A2 है 23। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 8 है।
और D3 अगर हम निकालें यानी कि A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 39 है, 39 और A3 कितना है 31, तो इनके बीच का अंतर कितना है 8। तो हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर क्या देखें, हमने यहाँ पे देखा कि D1 जो है वह बराबर है D2 के और D2 जो है वह बराबर है D3 के। D1 D2 और D3 यहाँ पर तीनों क्या है बराबर है, तो हम बोल सकते हैं अतः यह सूची जो है यह सूची जो है AP है, यह सूची जो है AP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर बराबर आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3। तो अगर यह सवाल आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।